मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक, पुलिस महानिदेशक के साथ ही वनाग्नि से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को पूर्व में भी वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने आज सभी संबंधित अधिकारियों के साथ इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा के साथ वनाग्नि से उत्पन्न स्थिति का भी जायजा लिया। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान द्वारा चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। हालांकि नीलिमा गर्ग ने कहा कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, जिनको कि 10 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हुए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा। उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस संगठन ने अभी से पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म निकालकर कांग्रेसी नेताओं का बायोडाटा लिया जा रहा है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि 5 मई से नगर निकाय चुनाव के आवेदन लिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के बाद अध्यक्ष जी को दिया जाएगा। देखिए, नगर निगम को लेकर हम लोग काम कर ही रहे हैं और वार्ड स्तर पर हमारा काम चल रहा है संगठन को लेकर भी, और जो काफ़ी लोगों में उत्साह है लोकसभा चुनाव के बाद। लगता है निश्चित तौर से आने वाले जो नगर निगम चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। और हम लोगों ने एक आवेदन पत्र भी बनाया है, जो पार्षद जो हमारे साथी लड़ना चाहते होंगे उसमें उनका एक्सपीरियंस, बायोडाटा, कितने सालों में काम करते हुए क्या किन पदों हैं, वो सब चीज़ों को कल से लेने शुरू करेंगे उनका आवेदन और उसका एक पैनल बनाया जाएगा। और उसमें जो उसके बाद पैनल जो बनेगा वो साथ ही साथ जो हमारे पूर्व विधायक जो चुनाव लड़े हैं, विधानसभा प्रत्याशी रहे या पूर्व वरिष्ठ नेता हैं हमारे जो अलग अलग पदों पर हैं, उन लोगों से विचार मंथन किया जाएगा। मसूरी देहरादून मार्ग पर झड़ी पानी चूना खाला के निकट मसूरी से देहरादून की ओर जा रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरा, जिसमें सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवती का अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस और फायर सर्विस द्वारा राहत और बचाव कार्य किए गए और घायलों को 108 की मदद से देहरादून चिकित्सालय भेजा गया। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ी पानी बैंड के ऊपर जो है एक गाड़ी पलट गई है, तो उस पर मौके पर तत्काल हमारी जो थाना पुलिस और जो हमारा फायर सर्विस है तो वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पे देखा कि ये गाड़ी गिरी हुई थी, फोर्ड एंडेवर थी गाड़ी, उसको जो है मौके पर पहले तो साइड किया गया और उसके बाद देखा गया कि उसमें जो है 4 युवक और 2 युवतियाँ जो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे और घायलों को फिर जो है 3 लोगों को दून हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां पता चला है कि 2 की डेथ हो गई और एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है एक लड़की। वहाँ 5 बजे सूचना मिली 5:30 के लगभग और हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पर गए तो पता चला कि ऊपर से एक गाड़ी फोर्ड की नीचे गिरी। उसमें से 6 व्यक्ति थे, 6 में से हमने 3 को एम्बुलेंस की सहायता से वहाँ भिजवाया गया है, क्या बोलते हैं, देहरादून, जिसमें 2 महिलाएँ और 4 पुरुष थे, जिसमें से 3 खत्म हो गए। दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रही डबल स्टोरी प्राइवेट वॉल्वो बस हरिद्वार जा रही थी। जैसे ही बस नारसन बॉर्डर के समीप पहुंची तो बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी चेकपोस्ट को टक्कर मारते हुए पलट गई और चौकी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। इसके साथ ही बस में सवार कुछ यात्री भी घायल हो गए।
इसके साथ ही बस की छत पर लगे वेंटिलेशन व आगे और पीछे टूटे हुए शीशों के रास्ते से यात्रियों को बाहर निकाला गया। जानकारी मिलने पर मंगलौर कोतवाली में तैनात एसएसआई धर्मेंद्र राठी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया।